देश में नारी की हालत क्या है, मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगी, फिर अपनी जगह लूंगी कि संजोती है जो घर को एक नया आकार देती है, संजोती है जो घर को एक नया आकार देती है, लुटाती है जो ममता स्नेह सबको प्यार देती है, चलाती है जो कुल को नित समर्पण त्याग तप करके, उस कन्या को दुनिया भ्रूण में ही मार देती है, उस कन्या को दुनिया भ्रूण में ही मार देती है। और यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी सशक्तिकरण को मैं प्रणाम करना चाहूंगी और अपने स्थान लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ पलक आपका, और मेरा सदन बहुत धन्य हो गया है क्योंकि पलक मेरे साथ है। और एक छोटी से बहुत प्यारे से प्रोग्राम में मेरी दोस्त रंजना सिंह बुंदेला के एक प्रोग्राम में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और तब से ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, और बहुत खुशी होती है कि आज रत्नगिरी सेवा संस्थान का ये हिस्सा है और एक बहुत ही सुंदर कवि, और आप सबका आशीर्वाद पलक के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपनी तालियों से सराहें। और अब सुनीता जी कृपया आप मंच पर आएं। हमारी नौकरी खतरे में है और पलक यादव जी 4-4 लाइन कहते हुए मैं गिन रहा था, इन्होंने 16 लाइन पढ़ लिए हैं। जोरदार ताली हो जाए हमारे लिए क्योंकि मैं गिनती भी कर रहा था। सुनीता जी के लिए है स्वतंत्र लेखन, ये आप भी करती हैं। मैं हूँ स्वतंत्र लेखक, करता हूँ लिखाई, है सत्य के पक्ष में ही हमेशा अपनी कलम उठाई। तो जोरदार तालियां हो जाए सुनीता जी के लिए। धन्यवाद सोनी जी। आपने तो आवाज आ रही है ना, आपने तो अच्छे से समा बांध दिया। आवाज ना आई। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के खादी बाजार 2021 के साथ रत्नागिरी सेवा संस्थान की संयोजिका श्रीमती शक्ति वाजपेयी जी और है हाँ शक्ति वाजपेयी बोला ना, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारा नाम। चलो खैर अब आ रही ओके। तो और साथ में हमारे साथी आशा राय जी और जितने भी गणमान्य अतिथि बैठे हुए हैं, मंच आसीन सारे कवि लोग, सबका मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ और राखी जी का भी स्वागत करती हूँ। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए मैं तुरंत अपनी रचना पर आती हूँ। जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं तो आज पहला नवरात्र के दिन है, तो मैं माता रानी के ऊपर थोड़ी सी मैंने एक अपनी रचना लिखी है, वो प्रस्तुत करती हूँ। हे माँ, अनगिनत हैं रूप तुम्हारे, हैं अपार सिद्धियाँ, दे दो वरदान में मुझे भी अपनी कुछ शक्तियाँ। तुम ही शैलपुत्री, तुम ही ब्रह्मचारिणी, तुम ही चंद्र घंटा, तुम ही कुष्मांडा, तुम ही स्कंद माता, तुम ही कात्यायनी, तुम ही कालरात्रि हो, तुम ही महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी क्रम में माता रानी के 9 दिन में इन्हीं रूपों का पूजन होता है। 9 दिन के ये रूप तुम्हारे, कहती मैं 9 रूपा, देने चुनौती इस जग को, बना दो मुझे भी स्वरूपा। 2 लाइन अब बाद में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमको कहा गया आप चुपचाप रहिए, ज़्यादा बोलिए नहीं, ऐसा है तो इसलिए हम कम ही बोल रहे हैं। देखिए एकदम भीगी बिल्ली बन गए हैं, चेहरे पे मेरा चेहरा उतर गया। तो 2 लाइन आपके लिए नज़र करता हूँ। वाह वाह कीजिए भाई आप लोग। हाँ भाई ये बात होती है, एनर्जी मतलब दिखनी चाहिए, क्यों गलत कह रहे हैं ना। हाँ तो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और ये कवि और कवित्री है, बहुत दूर से चल के आए हैं, कोई इंदिरा नगर से आया है, कोई आलमबाग से आया है, कोई आशियाना से आया है, तो जोरदार तालियां हो जाए। और इनके लिए निहारत निहारत श्याम को, निहारत निहारत श्याम को, नैना गए खोए, दास मैं तुम्हारो सांवरे, कछु और न भावे मोए, जीवन के सब रस फीके फीके लागे, एक श्याम रस अति प्यारो, अरी लाडली चलो चले कुंज, जहां रमण करे साजन सांवरो, साजन सांवरो।
मैं विद्या जी के लिए कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हास्यमय माहौल बना के इन्होंने हम लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रखा है कि हमारी सबकी नर्वसनेस ख़त्म हो रखी है। तो उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज समय का थोड़ा अभाव है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कभी एक और बड़ा स्टेज ज़रूर मिलेगा। बहुत आभार। बिल्कुल मिलेगा। स्वाति जी प्लीज़ आप कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रित किया। और मैं बंसी वाले की बहुत बड़ी आराध्य हूँ, मतलब मेरे आराध्य बंसी वाले। और राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी एवं रत्नागिरी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आज इस काव्य गोष्ठी में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। शक्ति दीदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इतने सुंदर आयोजन का हिस्सा बनाया। आपको बहुत बहुत इसके लिए आभार। उपस्थित सभी मंचासीन कवि कवित्रियों का मैं स्वागत करती हूँ। राखी मैम, आशा मैम, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य कि मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। पंक्तियाँ रखती हूँ अपने परिचय पे, जैसा कि सब जान रहे हैं समय की पाबंदी है कुछ। पंक्तियाँ रखती हूँ अपने परिचय पर कि मुस्कुराहट बिखेरने की दिल में एक आस रखती हूँ, मुस्कुराहट बिखेरने की दिल में एक आस रखती हूँ, खुशियाँ भर दूँ जिंदगी में सभी की ऐसी ही कुछ प्यास रखती हूँ। मुस्कुराहट बिखेरने की दिल में एक आस रखती हूँ, खुशियाँ भर दूँ जिंदगी में सभी की ऐसी ही कुछ प्यास रखती हूँ। कोई मामूली नक्षत्र की मेह नहीं, कोई मामूली नक्षत्र की मेह नहीं, मैं स्वाति हूँ बूंदे कुछ खास रखती हूँ, मैं स्वाति हूँ बूंदे कुछ खास रखती हूँ। और समय ना गवाते हुए भूमिका ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और जैसा कि राखी दीदी यहाँ मौजूद हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक भी हैं वो, तो बेटियों पर जैसा कि आज नारी सशक्तिकरण क्या विषय रखा गया है इस काव्य गोष्ठी का, तो बेटियों पर अपनी पंक्तियाँ रखती हूँ। सुनिएगा और आप सभी का तालियों से स्नेह चाहूँगी कि जैसा हमारा समाज बदल रहा है, हम भी, हमारी सोच भी बदल रही है और हमारे बेटियों के प्रति हमारी सोच जो है वो बदल रही है, हम बदल रहे हैं। और जिस चीज़ में नहीं बदल रहे हैं उस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है, उसको मैंने अपनी पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, कहाँ हम बदल रहे हैं और कहाँ नहीं बदल रहे हैं, कहाँ जब आवश्यकता है। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि बेटियों की दशा पर रोलिए बहुत अब, बेटियों की दशा पर रोलिए बहुत अब, शौर्यता का उनके गुणगान होना चाहिए। बेटियों की दशा पर रोलिए बहुत अब, शौर्यता का उनके गुणगान होना चाहिए। भावना को उनके खूब पहुंचाया ठेस हमने, भावना को उनके खूब पहुंचाया ठेस हमने, मुख पे हमारे अब उनका सम्मान होना चाहिए। भावना को उनके खूब पहुंचाया ठेस हमने, मुख पे हमारे अब उनका सम्मान होना चाहिए। रखा खूब हमने बंदिशों में उन्हें अब, रखा खूब हमने बंदिशों में उन्हें अब, दे आजादी उन पे अभिमान होना चाहिए। और अगली पंक्ति में आप सभी की दाद चाहूंगी, आप सभी का प्यार चाहूंगी और आप सभी की सहमति भी चाहूंगी कि दहेज के खातिर, दहेज के खातिर है सुताएं खूब जली, दहेज के खातिर है सुताएं खूब जली, ऐसी कुप्रथाओं का विराम होना चाहिए। दहेज के खातिर है सुताएं खूब जली, ऐसी कुप्रथाओं का विराम होना चाहिए। बुरी नजर डाले जो आबरू पर कोई वैसी, बुरी नजर डाले जो आबरू पर कोई वैसी, रक्षा हेतु हाथ में कृपाण होना चाहिए। बुरी नजर डाले जो आबरू पर कोई वैसी, रक्षा हेतु हाथ में कृपाण होना चाहिए। आकांक्षा अवस्थी जी, मैम आपके लिए 2 लाइन नजर करूंगा और आप श्रृंगार और ओश पे पढ़ती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। आपकी आंखें एकदम बोलती हैं, तो आपकी आंखों के लिए 2 लाइन है, इरशाद कीजिएगा। हमने कहा जो लफ्जों में बयां, हमने कहा जो लफ्जों में बयां हो जाए सिर्फ उतना, हम किसी से प्यार नहीं करते। ये जो नजरों से तुम मेरे दिल पर वार करते हो, ये जो नजरों से तुम मेरे दिल पर वार करते हो, करते तो जुल्म हो मगर कमाल करते हो, करते तो जुल्म मगर कमाल करते हो। तो अगली
जो कवित्री हैं आकांक्षा अवस्थी जी हैं, और इनकी कविताएं सुनिएगा, बहुत ही ओजस्वी होती हैं। आकांक्षा जी। विद्या जी को इतना खूबसूरत शायरी आज बोलने का मौका इसलिए मिल गया है क्योंकि आज पतिदेव साथ आए नहीं हैं, वरना आज कुछ और होता, अभी सारी आंखें निकल जाती। चलिए, आप सभी लोगों को ये एक छोटा सा जोक था, और विद्या जी वाकई बहुत अच्छे से अपनी एंकरिंग कर रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विद्या जी, आपने इतनी अच्छी पंक्तियाँ बोली मेरे लिए। आपका होमवर्क अच्छा था। बाकी मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, आज माता का दिन है, आज माँ के दिन से शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर आप जैसे कि स्वाति जी ने बताया कि औरतों की शौर्यता पे बात हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं बच्चियों की दशा बुरी से भी बदतर होती चली जा रही है। तो उनको देखते हुए यहाँ पर मौजूद हर बच्ची से, हर औरत से, हर बेटी से मैं अपनी पंक्तियों द्वारा कुछ कहना चाहूँगी। ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद चाहूँगी आप सबका कि ना अबला तू बन, ना बन तू नारी, गर बनना है कुछ तो बन बस काली। ना अबला तू बन, ना बन तू नारी, गर बनना है कुछ तो बन बस काली। अपने अंदर की ममता तू कर दरकिनार, अब बहुत हो चुका। अपने अंदर की ममता तू कर दरकिनार, और हर नारी दुश्मन तू गिन गिन के मार। अपने अंदर की ममता तू कर दरकिनार, और हर नारी दुश्मन तू गिन गिन के मार। तेरा कोई वार न जाए खाली, गर बनना है कुछ तो बन बस काली। कानून है यहाँ पर, निसंदेह सब जगह कानून होता ही है, पर मेरे हिसाब से व्यवस्था है, न्याय है, कानून है, न कर विश्वासेन पे ये है सिर्फ भ्रम। व्यवस्था है, न्याय है, कानून है, न कर विश्वासेन पे ये है सिर्फ भ्रम। और करके यकीन हाथ होंगे खाली, गर बनना है कुछ तो बन बस काली। जो राक्षस जैसे लोग हैं यहाँ पर बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, उनकी हत्याएं करके उन्हें फेंक देते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये राक्षस दरिंदों से प्राणी जो हैं, बस दुष्कर्मों से इनकी यारी रहे। ये राक्षस दरिंदों से प्राणी जो हैं, बस दुष्कर्मों से इनकी यारी रहे, और हवस ही हवस इन पे होती भारी, गर बनना है कुछ तो बन बस काली। तो कैसे सोचती है, क्या गाती है, इन पंक्तियों में मैं समर्पित कर रही हूँ। नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे, नहीं कोई है मुझको गम कि अब तुम साथ हो मेरे। लगे है संग मेरे वो रब कि अब तुम साथ हो मेरे। ना दिन का होश रहता था, मेरी शामें भी थी सूनी। ना दिन का होश रहता था, मेरी शामें भी थी सूनी। हुई हर रात अब झिलमिल कि अब तुम साथ हो मेरे। आप लोग शायद निद्रा देवी आपके ऊपर आ रही है, किसी की तालियों की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, शायद इतना मैं बोर तो नहीं गा रही हूँ। बड़ा बोझिल सा था जीवन, था ठहरा इसका हर एक पल। बड़ा बोझिल सा था जीवन, था ठहरा इसका हर एक पल। मिली हर राह को मंजिल कि अब तुम साथ हो मेरे। धन्यवाद। जब नायिका के जीवन में कोई उसका हमराही मन का नहीं होता है तो कोई उल्लास नहीं होता उसके जीवन में, और जब उसका हमराही उसके मन का मिल जाता है तो वो कैसे बोलती है कि कब आए गए मौसम, न इसका होश रहता था। कि अब आए गए मौसम, न इसका होश रहता था पतझड़ सा मेरा ये मन, इसी का शोक रहता था। हुआ उपवन मेरा ये मन,
कि अब तुम साथ हो मेरे, नहीं कोई है मुझको गम, कि अब तुम साथ हो मेरे। धन्यवाद मैम। मस्ती जी। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं पूनम अवस्थी इंदिरा नगर लखनऊ से राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में रत्नगिरी सेवा समिति की तरफ से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जहाँ बेटे की चाहत में कोख में मार दी जाती है सत्या, जहाँ बेटे की चाहत में कोख में मार दी जाती है सत्या, हो जाती है बालिका भ्रूण हत्या। ऐसों के बेटे दिल के धागे तोड़ के, ऐसों के बेटे दिल के धागे तोड़ के माँ को आते हैं वृद्धाश्रम छोड़ के, माँ को आते हैं वृद्धाश्रम छोड़ के। मगर किसी बेटी से दिल की डोर तोड़ी न गई, मगर किसी बेटी से दिल की डोर तोड़ी न गई, आखिरी लम्हे तक माँ छोड़ी न गई, छोड़ी न गई। बेटियां पिता के सिर का ताज हैं, अपने भाई की रियासत की लाज है। कोई कुछ भी कहे, हमें तो अपनी बेटियों पे नाज है। देख के लगता है इनके तेवर, ये नवल क्रांति का आगाज है। कि पे लिखती हैं, पढ़ती हैं। जोरदार तालियां पहले हमारे लिए बजाइए आप लोग। अब दो जोरदार तालियां शक्ति जी के लिए बजाइए। जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। और शक्ति जी को बुलाने से पहले मैं राखी मैम के लिए 2 लाइन नजर करना चाहता हूं। स्वीकार आमंत्रण किया, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। तो शक्ति जी को 2 लाइन माध्यम से नजर करता हूं जरा। महज वह कुछ पल का साथ ही था, महज वह कुछ पल का साथ ही था, कुछ पल बिताने के लिए, महज वो कुछ पल का साथ ही था, कुछ पल बिताने के लिए। फकत वो याद भी करती है आज अपनी दर्द को भुलाने के लिए, फकत वो याद भी करती है आज अपनी दर्द को भुलाने के लिए। न जाने क्या क्या ताने बुनी थी, न जाने क्या क्या ताने बुनी थी, मेरी जिंदगी का साथ निभाने के लिए। एक पल में वो चली गई यह कहकर, एक पल में वो चली गई यह कहकर, हमें भूल जाना जिंदगी में जमाने भर के लिए, जमाने भर के लिए। इस लाइन, ये जो लाइन है ये मेरी खुद की लाइन है और आज ही लिखा है मैंने, खत्म हो गया, ले जाइए डायरी। देखिए ऐसे जलनखोर लोग होते हैं, बताइए हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा। तो ये मैं बुलाना चाहता हूँ शक्ति जी को। और ये जो लाइनें लिखी है, मेरा दिल चकनाचूर हुआ है अभी 16 जून को, 15 को शादी हो गई और 16 मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की, और 16 को मेरा दिल चकनाचूर हुआ है। तो मैंने इतने दिन बाद लिखा है और संस्कार जी को बहुत मजा आ गया। जोरदार ताली बजाइए। आप शक्ति जी को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज शक्ति जी आइए और पढ़िए कुछ। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार, नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में हमारी संस्था रत्नगिरी के सेवा संस्थान को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम अपने कवयित्री गणों के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम का प्रस्तुत कर सकें और अपनी कवयित्रियों को मंच प्रदान कर सकें। उसके लिए मैं रागिनी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। विद्याभूषण जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बहुत बहुत आभार मैं अपने सभी मेहमानों का करती हूँ जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं कल्पना मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं आशा राय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अंततः मैं आभार प्रकट करती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजिका राखी सिंह जी का, जिन्होंने आज विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ पर आकर मेरे कार्यक्रम को बहुत चार चांद लगाए और उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज क्योंकि उनका पहली बार इन्होंने कवि सम्मेलन में इतनी एंकरिंग करी है विद्या जी ने, तो उन्होंने अपनी आत्मा सारी निकाल के रख दी है। तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। कुछ ज़्यादा इतनी मेहनत कर डाली कि हम लोगों के पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर फिर भी। और हाँ, स्पेशल क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में मीडिया कितना बड़ा हमारा हाथ है, कितना बड़ा हमारा साथ है, और बिना मीडिया के हम कुछ नहीं है। शैलेंद्र सर जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे पहले कार्यक्रम से लेकर छोटे बड़े हर कार्यक्रम से लेकर आज तक वो मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और चाहती हूँ आप सभी लोग तालियों से उन लोगों को, उन सभी हमारे मेहमानों का स्वागत करें। और क्योंकि समय का बहुत अभाव है, और रुद्रकला अकेडमी के बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हैं इस स्टेज पर, इस मंच पे अपनी खूबसूरत कलाओं को बिखेरने के लिए। और आशा करती हूँ कि आप में से कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं लेगा, और पूरे कार्यक्रम को देखकर ही जाएगा। मैं वक्त नहीं लूँगी, वैसे बहुत ले लिया है। तो क्योंकि आज नारी सशक्तिकरण पर हमारी थीम थी, हमने सोचा था, और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पुरुष कवि ने भी हमारा साथ दिया और नारी सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा बोले, क्योंकि वो उनके मन के भाव थे, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। अपनी कविता से शुरुआत करती हूँ, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। एक विडंबना है हमारे देश की, मैं अन्य देशों की बात ही नहीं करूँगी इसमें। जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, यह दुनिया माता कहकर जिनके गुण गाती है। जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, यह दुनिया माता कहकर जिनके गुण गाती है। और कहीं कोख में कहीं देह में कुचली जाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। और ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवरात्रे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र आते ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। तो ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवरात्रे, पर जन्म कहीं ले बिटिया तो ये सब रोने को आते। ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवरात्रे, पर जन्म कहीं ले बिटिया तो ये सब रोने को आते। और बिटिया वही जो घर घर की लक्ष्मी कहलाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। और मेरे देश में गंगा भी नदी नहीं है, माता है। मेरे देश में गंगा भी नदी नहीं है, माता है। और तुलसी को मैया कह के घर घर पूजा जाता है। मेरे देश में गंगा भी नदी नहीं है, माता है। और मेरी तुलसी को मैया कह कहकर घर घर पूजा कर जाता है। पर पैदा जो करती है वृद्धाश्रम जाती है। और मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। चीर संभाले खड़ी द्रौपदी किससे न्याय पाने को? क्या आप कहीं कृष्ण है? नहीं। चीर संभाले खड़ी द्रौपदी ये किससे न्याय पाने को? और मजबूर क्यों हुई देश में सीता धरती में समाने को? चीर संभाले खड़ी द्रौपदी किससे न्याय पाने को? मजबूर हुई क्यों देश में सीता धरती में समाने को? और रोज किसी राधा की अस्मिता तार तार हो जाती है। और मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। मेरे